आपको गजेट बनवाना है और आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आप गजेट सेंट्रल बनवाएं या स्टेट गजेट बनाएं। सेंट्रल गजेट और स्टेट गजेट में क्या अंतर है, ये मैं आपको आज इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जिस भी लिए आप गजेट बनवाना चाह रहे हैं या गजेट पब्लिश कराना चाह रहे हैं, तो आपकी कैटेगरी को या आपके काम को किस गजेट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले अब हम ये समझते हैं कि गजेट पब्लिकेशन किन किन चीज़ों के लिए बनाया जाता है। मानिए आप आपके नाम में परिवर्तन कर रहे हैं, यानी अपना व्यक्तिगत नाम आप बदल रहे हैं, या आप आपके सरनेम को हटाना या जोड़ना चाहते हैं या बदलना चाहते हैं, या आप आपकी स्पेलिंग में सुधार करना चाहते हैं, या आपने आपके धर्म को परिवर्तित कर लिया है। जब कोई व्यक्ति आधिकारिक रूप से अपना धर्म बदलता है तो गजेट में नोटिफिकेशन ज़रूरी हो जाता है। यदि आप आपके किसी सरकारी दस्तावेज में जन्म तिथि में सुधार करवाना चाहते हैं या आपके किसी डॉक्यूमेंट में आपकी जन्म तिथि गलत दर्ज है, तो आप उसे गजेट के माध्यम से सुधरवा सकते हैं। या आपने आपका जेंडर चेंज कर लिया है मेडिकल ऑपरेशन के थ्रू, उस स्थिति में भी आपको आपका गजेट पब्लिश कराना होता है। यदि आपने विवाह के बाद में आपका नाम परिवर्तित कर लिया है, कई समाज में या कई धर्मों में इस तरीके की मान्यता है कि महिलाएं अक्सर शादी के बाद में अपना नाम या सरनेम बदल लेती हैं। उस स्थिति में आपको गजेट पब्लिश करवाना अनिवार्य है। यदि आपने कोई अडॉप्शन किया है, आपने किसी बच्चे या बच्ची को आपने गोद लिया है और गोद लेने के बाद में आप उसका नाम बदलना चाहते हैं, उस स्थिति में भी आपको गजेट पब्लिश कराना अनिवार्य है। यदि आपने आपकी नेशनलिटी या सिटीजनशिप को आपने लिया है या आपने उसे छोड़ा है, यानी आपने भारत की नागरिकता को लिया है या आपने भारत की नागरिकता को छोड़ा है, इस तरीके की स्थिति में आपको गजेट में पब्लिकेशन कराना अनिवार्य होगा। यदि आप किसी व्यापार संस्था के नाम में परिवर्तन करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको गजेट में पब्लिश कराया होगा। यदि आप आपके किसी रेयर केस में, ऐसा कम होता है, लेकिन आप किसी की इस विशेष स्थिति में आप आपके स्थायी निवास को बदलने की घोषणा आधिकारिक रूप से यदि करना चाहते हैं, तो भी आपको गजेट में पब्लिश कराना होगा। अब देखिए, मैंने आपसे शुरुआत में बात की थी कि सेंट्रल गजेट और स्टेट गजेट, इनमें से किसे आपको पब्लिश कराना ज़्यादा अच्छा होगा। पहले मैं आपको बताता हूँ सेंट्रल गजेट के बारे में। देखिए, सेंट्रल गजेट जो है वो भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन प्रकाशित करती है। और यदि आपने सेंट्रल गजेट में प्रकाशन कराया है तो इसका अधिकार यानी इसकी मान्यता जो है वो पूरे भारत में है, और कुछ विशेष स्थितियों में भारत के बाहर भी सेंट्रल गजेट को मान्यता दी जाती है। जनरली यदि आपने आपके नाम में परिवर्तन यानी आपके पूरे नाम में परिवर्तन किया है, या आपने आपके धर्म में परिवर्तन किया है, या आपने आपके जन्म तिथि में परिवर्तन किया है, किसी कारणवश आपके दस्तावेजों में यदि आपकी जन्म तिथि गलत दर्ज कर दी गई थी और उन्हें आप अब अपनी वास्तविक जन्म तिथि को के अनुसार आप सुधरवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको सेंट्रल गजेट प्रकाशन करवाना अनिवार्य होगा, क्योंकि यह पूरे भारत में मान्यता रखता है। जनरली पासपोर्ट या केंद्र सरकार की नौकरियां या केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए गए दस्तावेज, इनमें यदि आप परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आपको सेंट्रल गजेट में ही आपको इनका प्रकाशन करवाना होगा। यदि स्टेट गजेट में यदि आप प्रकाशन करवाते हैं तो इसमें आप उस तरीके की दस्तावेजों में आप परिवर्तन के लिए आप स्टेट गजेट को लगा पाएंगे जो राज्य सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं। यानी इस गजेट की जो सीमा है वो आपके राज्य तक ही है। मान लीजिए कल आप आपके राज्य को छोड़कर किसी और राज्य में यदि आप किसी तरीके का आवेदन करते हैं या किसी डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए या उसे चेंज कराने के लिए यदि आप आवेदन करते हैं, तो वो आपके राज्य के जारी किए गए दस्तावेज के अलावा या फिर ऐसे किसी दस्तावेज में मान्य नहीं होगा जो कि केंद्र सरकार द्वारा या नेशनल आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता हो।
बेसिक डिफरेंस मैं आपको सेंट्रल और स्टेट गजेट में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो सेंट्रल गजेट है उसका प्रकाशन भारत सरकार करती है, स्टेट गजेट का प्रकाशन राज्य सरकार करती है। जो मान्यता है वो सेंट्रल गजेट की पूरे भारत में है। आप किसी भी राज्य में रह रहे हो, आप किसी भी राज्य के दस्तावेज को आप परिवर्तित कराना चाहते हो, चाहे वो भारत सरकार ने जारी किया हो, चाहे वो आपके राज्य सरकार ने जारी किया हो, सेंट्रल गजेट की मान्यता हर जगह होगी। स्टेट गजेट सिर्फ उसी जगह काम करेगा या उन्हीं दस्तावेजों में परिवर्तन के लिए काम करेगा जो आपके राज्य सरकार ने जारी किए हैं। अब इनका जो उपयोग है वो जनरली सेंट्रल गजेट नोटिफिकेशन जब आप करवाते हैं तो इसका आप उपयोग भारतवर्ष में किसी भी जगह किसी भी दस्तावेज में अपने परिवर्तन के लिए करा सकते हैं। लेकिन स्टेट गजेट का उपयोग सिर्फ आप उन्हीं जगह कर सकते हैं जहां पर राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया दस्तावेज हो जिसमें आप परिवर्तन करना चाहते हैं, या राज्य सरकार द्वारा किसी तरीके की योजना या जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहां पे आप स्टेट गजेट का उपयोग आप कर सकते हैं। देखिए, बात आती है प्रक्रिया की, तो सेंट्रल गजेट और स्टेट गजेट दोनों की प्रक्रिया लगभग एक जैसी है। दोनों में ही बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन होती हैं। सेंट्रल गजेट या स्टेट गजेट, दोनों में से किसी भी गजेट की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि इसे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऑफलाइन वेरिफिकेशन यानी मैनुअल वेरिफिकेशन, या हम कहें कि किसी अधिकारी के द्वारा दस्तावेजों की जांच किए जाने के बाद में गजेट का प्रकाशन किया जाता है, यह अनिवार्य है। तो दोनों में ही प्रक्रिया लगभग लगभग एक जैसी है। कुछ चीज़ें हमें ऑनलाइन करनी होगी, जैसे कि हमारी फीस का पेमेंट या हमारे डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट में हम जो एप्लीकेशन फाइल करते हैं, उसके बाद में जब गजेट बन के आता है उसको डाउनलोड करने की प्रोसेस, ये चीज़ें ऑनलाइन है। लेकिन मैक्सिमम चीज़ें ऑफलाइन प्रोसेस के माध्यम से की जाती है। तो प्रक्रिया लगभग एक जैसी है, कुछ थोड़ा बहुत अंतर अलग अलग स्टेट गजेट के अनुसार आ सकता है। तो यदि मैं अपना खुद का सजेशन यदि मैं आपको दूंगा, आप किसी भी दस्तावेज में आप अपने नाम, जन्मतिथि, पता या अन्य किसी चीज़ को यदि आप परिवर्तित करना चाहते हैं जिसके लिए आपको गजेट का पब्लिकेशन करना अनिवार्य है, तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप सेंट्रल गजेट को ही पब्लिश कराएं बजाय आपके स्टेट गजेट को, क्योंकि स्टेट गजेट और सेंट्रल गजेट की प्रोसेस, फीस और टाइम लगभग एक जैसा है। लेकिन सेंट्रल गजेट यदि आप पब्लिश कराते हैं तो इसमें आपको मान्यता ऑल ओवर इंडिया या कुछ विशेष परिस्थिति में हिंदुस्तान के, भारत के बाहर भी आपके इस गजेट को मान्यता दी जाती है। यदि आप चाहते हैं कि आपको सेंट्रल गजेट पब्लिश कराने में किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग या कोई और कन्फ्यूज़न है आपको, या इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको आपकी पूरी सहायता करूंगा जिससे कि आप आपके सेंट्रल गजेट को आप कम से कम समय और कम से कम फीस में आप पब्लिश करा सकें। मैं आपके लिए इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको देखने को मिल सके। साथ ही मैं गजेट के लिए एक पूरी चैनल शुरू करने वाला हूं जिसमें मैं आपको गजेट से संबंधित सारी जानकारी एक प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराऊंगा। आप यदि चाहें कि आपको गजेट से रिलेटेड आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं या जिन पे मैं पहले आपको वीडियो बना कर दूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके वीडियोस को कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करूं ताकि आप अपने सेंट्रल गजेट को प्रकाशित करवा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।